हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताऊंगा इनकम टैक्स ई फाइल कैसे करें बाय यूजिंग योर फॉर्म 16। ओके, सबसे पहले हम वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे। ई फाइल इनकम टैक्स वेबसाइट, उस पर हम सबसे पहले लॉगिन करेंगे। अपना पैन कार्ड यूज़र नेम की जगह और डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी मांगेगा वो फिल करके लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद लेफ़्ट साइड में डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। नहीं आता है तो आप डैशबोर्ड पर क्लिक कीजिए। उसमें क्विक ई फाइल ITR पे क्लिक कीजिए। जब आप क्विक ई फाइल ITR पे क्लिक करेंगे उसमें आपको सेलेक्ट करना है ITR 1 एंड असेसमेंट ईयर। बाद में आपको एक डिजिटली साइन का एक ऑप्शन होगा, उस पर नो कर देना है, क्योंकि डिजिटली साइन का जो प्रोसीजर है वो बहुत बड़ा है और उसके लिए कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं वो चार्ज लेती हैं, इसलिए ज़रूरत नहीं है एक्चुअली हम लोगों के लिए। बाद में प्रोफाइल ऐड सेलेक्ट, जैसे अभी आपको प्रोफाइल आएगा आपका ओपन होके, डिजिटली सिग्नेचर करने के बाद आप नेक्स्ट पे करेंगे, बाद में आ जाएगा प्रोफाइल आपकी। सो उसमें आपको अपना प्रोफाइल पूरा फिल करना है, एड्रेस वगैरह सब कुछ रहेगा, वो फिल करने के बाद सेव कर देना है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पेज ओपन होके आएगा, सेव के बाद नेक्स्ट जाएंगे तो इंस्ट्रक्शन ओपन होके आएगा। इंस्ट्रक्शन में सब कुछ पढ़ लेना है आपको, पूरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ उसमें फिल कर देना। बाद में उसी पेज में इंस्ट्रक्शन वाले पेज के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में एम्प्लॉयर कैटेगरी, मीन्स आप गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, वो सब पूछेगा। बाद में टैक्स स्टेटस, ये जो टैक्स स्टेटस है ना, जैसे मान लो आपको कुछ बकाया लेना है तो आप बैलेंस वाला डाल सकते हैं। अगर आपका पूरा पहले से ही आपकी कंपनी कट कर चुकी है तो टैक्स स्टेटस में नील बैलेंस पे सेलेक्ट करेंगे और बाद में रेजिडेंट सेलेक्ट करना है, मतलब इंडियन है कि नहीं, नॉन इंडियन, NRI है वगैरह वो सब। बाद में उसमें ऑन और बिफोर ड्यू डेट, मीन्स आप जो ड्यू डेट होती है ना फाइल्स ITR फाइल करने की, उससे पहले कर रहे हैं तो बिफोर, ऑन और बिफोर ड्यू डेट पे क्लिक करेंगे। बाद में आधार नंबर अगर है तो डाल दीजिए, बाद में सेव कर देंगे और नेक्स्ट। बाद में इनकम एंड डिडक्शन में, जो इनकम एंड डिडक्शन में आपको वो इनकम रखनी है चार्जेबल अंडर सर्विसेज हेड सैलरीज, हेड सैलरीज, पुट इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरीज, वो एक ऑप्शन रहता है, उसमें आप जाएंगे और वो सैलरी पुट कर देनी है। बाद में डिडक्शन में आप 80C डिडक्शन का एक ऑप्शन होगा, वो कितनी इनकम टोटल डिडक्ट हुई है वो फिल करेंगे। बाद में 80CC-D2 फिल करेंगे। जो भी डिडक्शन हुआ है वो सभी फिल करने के बाद आप, मतलब जैसे ही फिल करते हैं उसी टाइम आपको सारा जो फॉर्म 16 से रिलेटेड जो भी उसमें डिडक्शन वगैरह है वो सब आ जाएगा, पूरा फॉर्म 16 की तरह ही, वो सभी आपको मैच कर लेना है। अगर सब मैच करता है तो सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। बाद में टैक्स डिटेल में आपको अपना अकाउंट नंबर वगैरह सेलेक्ट करना है और अकाउंट नंबर डालना है, FSC कोड मांगेगा वो भी डालना है, सेव करके सबमिट कर देना है। बस इतना ही प्रोसीजर है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बाद में E-वेरीफाई करना होता है आपको। इमीडिएट सेव करते ही सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद वेरिफिकेशन कोड आएगा। सो उसमें E-वेरीफाई करेंगे तो एक आधार पूछेगा, थ्रू बैंक अकाउंट पूछेगा, थ्रू आधार बेटर है। उसमें आपका जो मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP पासवर्ड आ जाएगा, OTP पासवर्ड डालते ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। बाद में इसको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।